आज बिहार विधानसभा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम जी को आड़े हाथ लिया, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, उसे देखकर और सुनकर हर लोग स्तब्ध है कि आखिर ऐसा क्यों। हमारे साथ जीतन राम जी खुद मौजूद है। तो इस तरह की बातों की कल्पना कभी आपने की थी कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? नहीं, इधर कुछ दिनों से उनका हरकत इसी प्रकार की चल रही है, इसलिए ये बात कही तो हम इसको इस रूप में नहीं मानते हैं कि कोई आश्चर्य की बात है। क्योंकि 3 दिन पहले महावीर चौधरी जी के पोर्ट्रेट पर माला न चढ़ा के उनके बेटा पर माला या फूल चढ़ाए। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं के बारे में कितने आपत्तिजनक बातें उन्होंने की, विधानसभा में की। फिर उसके बाद माफ़ीनामा मांगने लगे, तो ऐसा कोई माफ़ीनामा नहीं मांग सकता जिस प्रकार से उन्होंने मांगा। तो ये सब नॉर्मल दिमाग के आदमी नहीं कर सकता है। और आज जहाँ तक हुआ, तो आज जब उनके नाकामयाबों को हम गिनाने लगे कि जातीय आधारित गणना आप कराए हैं, उचित नहीं है, वास्तविकता से बाहर है। और जिस शेड्यूल कास्ट के बारे में, मुसहर भुइयाँ के बारे में आप कहते हैं कि ये ग्रॉस इनकम 6,000 होता है, उसी को इनकम माना जाता है। तो बिहार में आप दिखलाए हैं कि 44% मुसहर हैं जिनके पास 6,000 की आमदनी है और 43% भुइयाँ हैं। ये सब गलत है। हम समझते हैं 5% वैसे लोग नहीं हैं जो खाने पीना खाने के बाद महीना में 6,000 रुपया बचाते हैं। ये सारी बात कहने पर वो उबल गए। कहीं तुमको कुछ आता है, नहीं आता है, मुख्यमंत्री बनाया, एक किया, ये राज्यपाल बनना चाहता था, इत्यादि इत्यादि बात कहने लगे, जो कि एकदम फाल्स बात है। राज्यपाल हम कभी बनना नहीं चाहते थे और राज्यपाल बनने की बात 17 में आई थी, तो हमने ठुकरा दिया कि नहीं, राज्यपाल नहीं बनेंगे। हमारे नब्ज में एक बूंद भी खून रहेगा तो हम कार्यकर्ता के रूप में जनता के सामने रहेंगे, न कि हम आलीशान भवन में जा कर के राज्यपाल बने। तो ये पहले की बात है। और नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य बने हुए हैं। तो ये साबित करता है कि वो मन में जो लुल बात आती है वो बोल देते हैं। वो जानते हैं कि हम नहीं बनना चाहते, उसके बावजूद भी जनता को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा वो बोल रहे थे, जो गलत बात है। इसका मतलब है कि उन्होंने, उनकी जो स्मृति है, याददाश्त है, वो कमज़ोर हो गई है और जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। आज की घटना सब कितने हाथ और आगे क्या? देखिए, एक तरफ महिलाओं को उन्होंने ये किया, दूसरी तरफ अशोक चौधरी जो उनके बड़े प्रिय हैं उनको भी उन्होंने बेइज्जत किया, और तीसरी तरफ आज शेड्यूल कास्ट पर डोरा डाला जिस प्रकार से हमारे साथ उन्होंने आज किया। असेंबली में हम लोग सीनियर में से हैं, प्रोटेम स्पीकर हम रहे हैं, बहुत हम असेंबली में बोलते नहीं हैं। खड़ा होकर के हमने समय मांगा, हमको समय दिया, तो फिर हमारे समय में इंटरवेन किया, एक गलत साबित हुआ है। और इस बात को हम समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका नज़रिया और अपने बुज़ुर्गों और अपने एल्डर के प्रति उनके नज़रिया उचित नहीं है और बोलने की सलाहियत नहीं, खो दिए हैं। वो पहले कर्टियस थे, अब नहीं है। इसका मतलब है कि उनका दिमाग कहीं न कहीं खपत हो रहा है और वो खास करने लगता है कि उनको एनडीए में घमंडिया गठबंधन का नेता नहीं चुना गया, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में है। ये लगता है कि बड़े भाई के संपर्क में है, उसके बाद से कुछ प्रेशर में है, वो इस प्रेशर के वजह अब से वो सब हाइपोथेटिकल बात हम नहीं करना चाहते हैं। हमको ये लगता है कि उनको महागठबंधन जो है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन करते हैं, उसमें इनको कन्वेनर तक नहीं बनाया, तो इससे ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप कहें कि राज्यपाल से भी आप मिलेंगे इसमें? हाँ, वो कल हम लोग भाजपा के लोग भी हैं, हम लोग हैं, धारणा देंगे पहले यहाँ असेंबली में, उसके बाद राज्यपाल से हम लोग मिलेंगे कि ऐसे आदमी के हाथ में बिहार का सत्ता रखने से बिहार की जनता को बहुत घाटा हो रहा है। आप राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की है। बिल्कुल, तो हमारे साथ है जीतन राम जी, जिनकी बातों को आपने सुना कि आज जो विधानसभा में जिस तरह से हुआ उससे वो काफ़ी याद है। और कल बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ खुद जीतन राम जी जाएंगे और राज्यपाल से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। कैमरा में सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।